सितंबर 2023 कर्क राशि का मासिक राशिफल। कर्क जल तत्व की राशि है जो प्रकृति से स्त्री राशि है। कर्क राशि के जातक बुद्धिमानी होते हैं। इस राशि के तहत पैदा हुए जातकों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। ये लोग जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते हैं और सोच समझकर सही फैसला लेते हैं। ये कठिन से कठिन कार्यों को सरलता से कर देते हैं। इनकी कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। इस राशि के लोग अपनी क्षमताओं और कौशलों का विकास करने में माहिर होते हैं। सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह कर्क राशि के जातकों को करियर, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य इन सभी क्षेत्रों में औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर के परिणाम स्वरूप इन जातकों को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बृहस्पति 10वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है। वहीं 8वें भाव में शनि की मौजूदगी के कारण जातक को करियर के क्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि महीने के दौरान नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातक अच्छी नौकरी पाने के लिए मौजूदा नौकरी में बदलाव करने का विचार बना सकता है। इस माह करियर में आपको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान पैसों के मामले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। 8वें भाव में शनि की स्थिति रिश्तों में परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि शनि 7वें भाव का स्वामी है और इसकी प्रतिकूल स्थिति पार्टनरशिप में भी समस्या पैदा कर सकती है। चौथे भाव में केतु विराजमान है, जिसके कारण परिवार में सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर भी परेशानियां पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो जातक को इस महीने आंखों और दांतों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है, वह वक्री अवस्था में पहले भाव में बैठे हैं। 8 अगस्त 2023 के दौरान अस्त हो जाएंगे और फिर 18 अगस्त 2023 को दोबारा उदय हो जाएंगे। बुध जो कि बुद्धि का ग्रह है, वह 24 अगस्त 2023 के दौरान वक्री गति में आ जाएंगे। मंगल 5वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में 18 अगस्त 2023 तक मौजूद है। ग्रहों की इस स्थिति के कारण जातकों को इस माह अधिक खर्च परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए भी यह समय कुछ खास फलदायी प्रतीत नहीं हो रहा है। परिवार के सदस्यों और अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 5वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल की मौजूदगी से परिवार में सुख शांति बनी रह सकने की संभावना है और आर्थिक जीवन में भी लाभ दे सकती है। मंगल की अनुकूल स्थिति के कारण करियर के क्षेत्र में भी जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकने की संभावना है। करियर के लिहाज से जातकों को बाहर यात्रा भी करना पड़ सकता है, जो फलदायी साबित हो सकती है। सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार करियर के क्षेत्र में जातक को काम के दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह बृहस्पति चंद्र राशि 10वें भाव में बैठे हैं। 8वें भाव के स्वामी के रूप में शनि 8वें भाव में स्थित है और यह स्थिति नौकरी के क्षेत्र में जातकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बाधाएं पैदा कर सकती है। कुछ जातक नौकरी खोने की संभावना या अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल तीसरे भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक अच्छी नौकरी की चाहत के लिए नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। वहीं जो जातक प्रमोशन या अन्य लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बेहतर समय हो सकता है। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो यह महीना आपके लिए अधिक आशाजनक नहीं हो सकता है। जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
इन जातकों के लिए यह बेहतर हो सकता है कि वे अपने करियर में एक समान कार्य से जुड़े रहें ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी नए व्यवसाय की योजना न बनाएं, क्योंकि अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना कम है। सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार आर्थिक जीवन में जातक को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह 8वें भाव में शनि, 10वें भाव में बृहस्पति और राहु की प्रतिकूल स्थिति बन रही है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातकों की जरूरतों की वजह से अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही नौकरी में बदलाव के कारण आर्थिक जीवन गड़बड़ा सकता है। ग्रहों की इस स्थिति के फलस्वरूप जातकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही जातक अपने व्यवसाय को सुविधाजनक तरीके से व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वहीं जातक इस माह के दौरान लाभ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन बराबर से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शनि के 8वें भाव में मौजूदगी के कारण ज्यादा लाभ कमाने की अपेक्षा असफल हो सकती है। आपको इस माह के लिए यह सलाह दी जाती है कि अगर आप व्यापार के क्षेत्र में नई योजना बनाने का विचार कर रहे हैं, तो यह फैसला आपके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता है। सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह चौथे भाव में केतु की मौजूदगी के कारण जातक को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है। चौथे भाव में केतु की मौजूदगी के कारण जातक को अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण जातकों के खर्चे इस महीने बढ़ सकते हैं। जातकों को दांतों में दर्द और आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पैरों में दर्द भी उठ सकता है। सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन में कर्क राशि के जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह शनि 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद हैं और बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं। शनि की इस स्थिति के चलते जातकों को प्रेम जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 5वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल 3रे भाव में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टनर के साथ बेहतर सामंजस्य बनाए रख सकता है और बातचीत में भी मधुरता आ सकती है। इस माह शादीशुदा जातकों को अपने रिश्ते में संतुष्टि महसूस हो सकती है। शुक्र, जो कि प्रेम का ग्रह है, इस माह के दौरान वक्री अवस्था में पहले भाव में है। यह 8 अगस्त 2023 तक अस्त यानी कमजोर स्थिति में होंगे और 18 अगस्त 2023 से फिर उदय होंगे। 18 अगस्त के बाद जब शुक्र उदय होंगे, तब से लेकर इस माह तक आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार इस माह 8वें भाव में शनि की प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है, जिसके कारण कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में अशांति का वातावरण बना रह सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। चंद्र राशि के चौथे भाव में केतु की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप परिवार से खुशी गायब हो सकती है। वहीं 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार की समस्या पैदा कर सकती है। 10वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता है और यह मतभेद लड़ाई झगड़े का रूप भी ले सकती है। क्या उपाय करेंगे? रोजाना 20 बार ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्र ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। सोमवार का व्रत करें।